हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विथ डियर अंबर सर 101। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश में कौन सा लेटर कब साइलेंट हो जाता है और किस लेटर के जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको बहुत सारे लेटर के साइलेंट आपको जो है यहाँ पे मिलेंगे। मतलब मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन से लेटर साइलेंट हो जाते हैं और कब होते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, आगे भी बहुत सारे लेटर्स अभी हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम सीखने वाले हैं वो डब्ल्यू के बारे में। डब्ल्यू के बारे में ये जानेंगे कि डब्ल्यू सबसे पहले कब साइलेंट हो जाता है। ठीक है, डब्ल्यू को कब हम नहीं पढ़ते हैं वहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, इसका रूल सिंपल है कि अगर आप कोई वर्ड ऐसा देख रहे हैं जिसके अंदर, देखिए वर्ड हमने पढ़ा, वर्ड में डब्ल्यू है, यहाँ पे डब्ल्यू को प्रोनाउंस किया गया है, डब्ल्यू को पढ़ा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट नहीं है, वो हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे समझिए रूल को। अगर आप ये देखें कि W के बाद, W के जस्ट बाद अगर आपको R दिख रहा है, R यूज़ किया हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये W आपका जो है ना वो साइलेंट हो जाएगा। फिर W का उच्चारण वो आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप सीधे उच्चारण रॉ से शुरू कीजिएगा। ठीक है, और रॉ पढ़िएगा। अब देखिए कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए स्पेलिंग में WRITE क्या है ये वराइट नहीं होगा, ये हो जाएगा राइट। क्यों? क्योंकि W के बाद R है और आपने रूल देख लिया कि W के बाद अगर R होगा तो वहाँ पे W साइलेंट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे रॉन्ग में देखिए WRONG, यहाँ पे W है बट W के जस्ट बाद क्या है, R है। तो R की वजह से यहाँ पे W क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा और हम पढ़ेंगे रॉन्ग। उसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल में देख लीजिए, W के बाद R है, WRIST, इसको हम वृष्ट नहीं पढ़ते हैं, इसे हम रिस्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी W क्या हो गया, साइलेंट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि W को कब आपको साइलेंट कर देना है और फिर वहाँ पे W को नहीं पढ़ा जाएगा। W के अलावा जो आगे वर्ड होगा, लेटर होगा, उस लेटर से हम प्रोनाउंसिएशन शुरू करेंगे। तो जैसे यहाँ पे रॉन्ग था, तो रॉन्ग में W के बाद R आया है, तो रॉन्ग हमने पढ़ा है। क्लियर? तो W कहाँ पे साइलेंट होगा ये क्लियर समझ में आ गया। अब आइए G के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि G के बाद ई हो तो इसे जॉ पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसमें एक और रूल आपको जोड़ देता हूँ। ये बाद में अगर ई है तो जॉ पढ़ेंगे, क्योंकि जी को मोस्टली गौ हम प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि जी और ओ क्या होता है, गो होता है। क्या होता है, गो। हम गो प्रोनाउंस करते हैं, यानी गौ पढ़ते हैं जी को। लेकिन कहीं कहीं पे जी को जॉ पढ़ा जाएगा। तो कब पढ़ा जाएगा, तो पहला रूल क्या हो गया आपको कि जी के जस्ट बाद अगर ई है तो वहाँ पर जी क्या हो जाएगा, जॉ हो जाएगा। या फिर अगर आप जी से पहले, थोड़ा सा रूल इसमें आप समझिएगा कि तो जी से पहले, जैसे कि यहाँ पे हम डी और जी लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जी और ई लिख देते हैं। अब आप समझिए, ये जी को जॉ कब पढ़िएगा, तो पहला रूल तो यहाँ पे ई वाला है, तो यानी कि जी के जस्ट बाद अगर ई है तो वहाँ पे जॉ पढ़ा जाएगा। या फिर अगर आपने ये देखा कि जी से जस्ट पहले डी है तो वहाँ पर भी आपको क्या पढ़ना है, जॉ ही पढ़ना है। वहाँ पे डी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। अगर डी और जी एक साथ है तो डी साइलेंट हो जाएगा और वहाँ पर भी आप जॉ पढ़िएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूल आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे BRIDG। ठीक है, तो यहाँ तो ई का हम पढ़ रहे हैं, तो ई एंड में आया है जी के, तो इसलिए जॉ पढ़ा जाएगा। बट एक रूल और ये भी है कि अगर जी से पहले डी है तो भी आपको जॉ ही पढ़ना है, वहाँ पर डी को प्रोनाउंस नहीं करना है, डी साइलेंट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए मैनेज। ठीक है, MANAGE, मैनेज पढ़ेंगे, यहाँ पे जॉ पढ़ेंगे क्योंकि जी के बाद ई आया है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिख दें MANG और O, तो आप इसको क्या पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा मैंगो। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मैंगो। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेंज है। ठीक है, यहाँ पे भी रेंज हमने क्यों पढ़ा है, जी को जॉ क्यों पढ़ा है, क्योंकि जी के बाद ई है। क्लियर हो गया? अब आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब आइए हम लोग बी के बारे में जानते हैं कि बी को कब साइलेंट करके हम पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि अगर किसी वर्ड में बी है और वो एम के बाद आया है, मतलब कि अगर आपने बी को देखा जो एम के बाद है तो वहाँ पर वो बी नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ एम आप प्रोनाउंस करेंगे। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए BOMB। ठीक है, यहाँ पे जो बी आया है वो किसके बाद आया है, एम के बाद आया है, तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा और आपको एम ही प्रोनाउंस करना है, जैसे कि बॉम।
उसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल देखिए COMB, तो यहाँ पे जो बी आया है वो किसके जस्ट बाद है, एम के। तो एम के अगर जस्ट बाद बी आ रहा है तो वहाँ पे बी को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एम तक ही हम प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि कॉम। उसी तरीके से THUMB, इसमें भी बी जो है जस्ट एम के बाद आया है, तो यहाँ पर भी बी प्रोनाउंस नहीं होगा, सिर्फ एम प्रोनाउंस होगा, जैसे कि थम। दूसरा रूल बी का क्या कहता है कि अगर किसी वर्ड में बी जो है वो टी के पहले आता है, पहला में क्या है एम के बाद आता है, बट दूसरे में बी का रूल क्या कहता है कि अगर ये टी से पहले आता है तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका बी साइलेंट हो जाएगा। तो आपको ये देखना है वो बी के लिए कि बी जो है एम के बाद आया है या बी टी से पहले आया है, तो दोनों जगह पे आपको क्या करना है, बी को साइलेंट कर देना है। अब जैसे यहाँ देख लीजिए DEBT, यहाँ पे टी से जस्ट पहले बी आ गया, तो मतलब यहाँ पे भी आपको बी को साइलेंट करना होगा। रूल क्या कहता है कि बी अगर एम के बाद आ गया तो बी साइलेंट हो जाएगा, और अगर बी टी से पहले आ गया है तब भी आपका बी जो है वो साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डेट पढ़ेंगे। DOUBT, इसको हम क्या पढ़ते हैं, डाउट नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम इसे पढ़ते हैं डाउट। तो क्यों पढ़ेंगे डाउट, क्योंकि टी से पहले बी है, और ऐसे रूल कहता है कि अगर टी से पहले बी हो तो बी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। उसी तरीके से DEBTOR, अगर हम इसे ऐसे पढ़ते बिना जाने तो हम इसे पढ़ते डेप्टर, बट रूल क्या कहता है कि अगर आपका टी से पहले बी है तो बी को मत पढ़िए, सीधे टी को पढ़िए, तो हम इसे पढ़ेंगे डेटर। क्लियर हो गया। अब आइए हम एस का रूल समझते हैं कि एस कहाँ पर साइलेंट हो जाता है। देखिए एस का रूल सिंपल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आई है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर किसी स्पेलिंग में एस जो है वो दो लेटर, पहला आई और दूसरा एल, इस दोनों के बीच में रहेगा तो वहाँ पर आप इस एस को क्या कर दीजिएगा, साइलेंट कर दीजिएगा, फिर आपको इस एस को नहीं पढ़ना है। तो रूल क्या हो गया कि एस अगर आपका आई और एल के बीच में है तो वहाँ पे एस को नहीं पढ़ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए ISLAND, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पहले आई है और बीच में एस है और यहाँ पर एल है। रूल क्या कहता है कि अगर आप ये देखो कि एस जो है वो आई और एल के बीच में है तो वहाँ पे उस एस को मत प्रोनाउंस करना। तो यहाँ पे हम इसे क्या, इज़लैंड नहीं पढ़ेंगे, हम इसे क्या पढ़ेंगे, आईलैंड पढ़ेंगे। उसी तरीके से ISLET है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एस साइलेंट हो जाएगा और हम सीधे पढ़ेंगे आईलेट, ठीक है। उसी तरीके से ISLE है तो आइल पढ़ेंगे, एस साइलेंट हो जाएगा। तो एस कब साइलेंट हो जाएगा, जब भी आप देखिएगा कि आई और एल इस दोनों के बीच में एस है तो वहाँ पर क्या करना है, आपको इस एस को प्रोनाउंस नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ से इस लेटर एल को प्रोनाउंस करते हुए चलना है। क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे एल, कि एल कब साइलेंट होता है। यहाँ पे सिंपल सा लेटर सब है, आप इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। M K F D, ये जो लेटर हैं इन सभी पे एक बार आप नज़र दौड़ा लीजिए। अगर आप ये देखें D, इतने लेटर हैं, इनसे पहले अगर एल है तो वहाँ पर एल क्या हो जाएगा, आपका साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एल को साइलेंट पढ़ने वाले हैं। और एल कब साइलेंट होगा, जब आप देखिएगा कि ये जो एम है या के है या एफ है या डी है, ये इनसे पहले अगर एल है तो वहाँ पे एल को हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए TALK, ठीक है। तो यहाँ पे एल जो है वो किससे पहले है, इस के से पहले है। तो के से पहले रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोनाउंस, यहाँ पे एल को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम इसे पढ़ेंगे टॉक, ना कि टॉल्क, ठीक है। उसके बाद देखिए CALF, ठीक है। तो CALF है, यहाँ पे एल यहाँ पे किससे पहले, एफ से पहले। रूल क्या कहता है, अगर एफ से पहले एल रहेगा तो भी आपको एल प्रोनाउंस नहीं करना है, आप इसको पढ़िएगा काफ, ठीक है। उसके बाद देखिए CALM, रूल क्या कहता है कि अगर एम से पहले रहेगा एल तो वहाँ पर भी एल साइलेंट हो जाएगा। तो हम इसे एल को नहीं पढ़ने वाले हैं, CALM हम सीधे पढ़ेंगे कॉम, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए WOULD, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे वुड, क्योंकि रूल कहता है कि अगर एल जो है वो डी से पहले तो वहाँ पर भी एल साइलेंट रहेगा। तो जब भी आप कोई भी वर्ड देखिए और उसमें अगर आप ये देखते हो कि एल जो है वो के
एफ एम या डब्ल्यू से पहले है तो वहाँ पे आपको एल को नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया एल का। अब आइए के बारे में जानते हैं कि के कहाँ साइलेंट होता है। देखिए किसी भी स्पेलिंग में अगर के बाद एन रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको के को नहीं पढ़ना है, के साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम एक बार अच्छे से समझ जाते हैं कि देखिए किसी भी स्पेलिंग में अगर के बाद एन आता है और उसके बाद कोई वॉवेल जैसे कि ए ई आई ओ यू आता है तो वहाँ ज़्यादातर के का उच्चारण नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है। पहला के बाद एन आना चाहिए, ठीक है, ताकि के हम नहीं पढ़ेंगे। के अगर साइलेंट करना है तो कब साइलेंट होगा के अगर जस्ट बाद नाउन होगा, सॉरी के बाद अगर एन होगा, ठीक है, और एन के बाद आपको ये भी देखना है कि एन के बाद वॉवेल होने चाहिए। वॉवेल क्या है? ए ई आई ओ यू। अगर वॉवेल है तो वहाँ पे के नहीं पढ़ा जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एन पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए KNIGHT, ठीक है, तो हम इसको कनाइट नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि के बाद एन आया है और एन के बाद आई वॉवेल है यहाँ पे, तो हम इसे पढ़ेंगे नाइट। उसी तरीके से KNOW, इसमें देखिए के बाद एन है और एन के बाद ओ है, ओ जो कि वॉवेल है, तो यहाँ पे भी हम नो पढ़ेंगे, ना कि इसे कोनो पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे के साइलेंट हो जाएगा। उसी तरीके से KNIFE, ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? नाइफ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि के बाद एन है और एन के बाद क्या है? वॉवेल है। उसी तरीके से अगर के बाद आप एन देखते हो, जैसे KNOWLEDGE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कनॉलेज नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे के तो है बट के बाद एन है और एन के बाद वॉवेल है। तो रूल क्या कहता है कि अगर के बाद एन है और एन के बाद अगर वॉवेल है तो वहाँ पर आपको के नहीं पढ़ना है, आपको नौ से शुरू करना है, एन के प्रोनाउंसिएशन से शुरू करना है। यहीं पे देख लीजिए आप कि DGE है तो यहाँ पे जॉ पढ़ा गया है। ठीक है, डी को नहीं पढ़ा गया, जो रूल आपने इससे पहले समझा था। अब आइए एक और रूल समझते हैं और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे एच का, यानी कि एच को कहाँ पर साइलेंट पढ़ा जाता है। एच को साइलेंट पढ़ने के लिए आपको कुछ रूल समझोगे। ये समझिए, अगर किसी स्पेलिंग में एच किसी वॉवेल यानी कि AEIOU, ये सभी वॉवेल है, ठीक है, AEIOU क्या है? वॉवेल है, इनके पहले आता है तो वहाँ पर एच का उच्चारण नहीं किया जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर आपका एच जो है वो किसी भी वॉवेल से पहले, किसी भी वॉवेल में, जैसे कि ए हो गया, अगर ए से पहले एच है, ए या फिर ई से पहले एच है, या फिर आई से, ओ से या यू से, ये जो लेटर हमने लिखा है यहाँ पर AEIOU, ये सभी हैं वॉवेल। अगर इनसे पहले आपका एच आया है तो वहाँ पर एच क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। फिर आपको एच का प्रोनाउंस नहीं देना है। एच का ह होता है बट हम ह नहीं बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे कि HONEST, हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, हम इसे ऑनेस्ट पढ़ेंगे, यानी कि ओ से हम पढ़ेंगे पूरे वर्ड को। एच इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे एच जो है, एच के बाद क्या आया है? वॉवेल ओ आया है, यहाँ पे देख लीजिए। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए HOUR, इसे हम आवर पढ़ते हैं। क्यों? OUR आवर होता है बट एच को नहीं पढ़ा गया है क्योंकि एच के बाद ओ आया है और ओ क्या है? आपका वॉवेल है। तो एच के बाद अगर वॉवेल रहेगा तो वहाँ पे एच प्रोनाउंस नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में आपको मिल सकता है एच को प्रोनाउंस करना, अदरवाइज मोस्टली जो है आपको एच का प्रोनाउंस नहीं होता है। HONOUR, ठीक है, वहाँ पे एच के बाद ओ आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑनर हो जाएगा। क्लियर? ज़्यादातर स्पेलिंग में डब्ल्यू के तुरंत बाद एच का उच्चारण नहीं होता है। तो यहाँ पे एच का एक और रूल ये है कि जब भी आप देखिएगा कि डब्ल्यू के बाद अगर एच आ रहा है, पहला रूल तो आपको समझ में आ गया कि वॉवेल रहेगा एच के बाद तो वहाँ पे एच प्रोनाउंस नहीं होगा। दूसरा, अगर डब्ल्यू के जस्ट बाद एच है तो वहाँ पर भी एच को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे WHY, हम इसे पढ़ेंगे वाई। ठीक है, WHAT वाट, WHEN वेन पढ़ते हैं, ना कि भेन पढ़ते हैं। ठीक है, WHER वेयर। क्लियर हो गया? तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको एच को कहाँ जो है साइलेंट करके पढ़ना है।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।